Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I'm going to teach you locomotion in protist. Dear students, जो locomotion है इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है locomotion में होता क्या है कि जब एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करे उस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। और प्रोटिस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर हैं बट यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच मे हैव और मे नॉट हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर एक तरफ यूग्लिना और दूसरी तरफ पैरामीशियम है। इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं लाइक क्लोरोफिल है, लेकिन इसके पास मौजूद नहीं है। दोनों प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म किसी के अंदर फिट नहीं होता उसको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया जाता था। और ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली इनके कॉमन करैक्टर की वजह से, क्योंकि इनके करैक्टर एनिमल लाइक भी हैं और उसके साथ साथ प्लांट लाइक भी करैक्टर होते हैं। आज हम लोकोमोशन की बात करेंगे यूग्लिना के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम यूग्लिना की बात करते हैं तो हमें यूग्लिना का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका पता होना चाहिए। यूग्लिना जो है उसके पास जो लोकोमोटरी ऑर्गन है दैट इज द फ्लैजेला। एक्चुअली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि इसको मूव करने में हेल्प करता है। अब इसकी जो रोटेशन है वो कैसे होती है, इट मूव्स बैकवर्ड व्हेन फ्लैजेला मूव बैकवर्ड एंड द बॉडी मूव फॉरवर्ड। यानी कि जब ये फ्लैजेला जो है मूव करता है बैकवर्ड, फॉर एग्जांपल ये आपके पास फ्लैजेलम है, देखें तो ये जब इस तरफ मूव करेगा तो इसके रिएक्शन में क्या होगा, बॉडी किधर मूव करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी। बट हम कहते हैं कि जब आपके पास जो फ्लैजेला है वो फॉरवर्ड मूव करता है तो उसके क्या होगा कि बॉडी जो है वो बैकवर्ड मूव नहीं करेगी। एक्चुअली इसमें ना दो तरह की जो है वो मूवमेंट हो रही होती है। एक होती है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज या फिर आप कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो होगी इससे क्या होगा, जो आपके पास यूग्लिना है ये फॉरवर्ड मूव करेगा, और जो आपके पास क्लॉकवाइज होगी उससे क्या करता है, इट चेंजेस इट्स पोजीशन। ये अपनी पोजीशन को चेंज करने में क्लॉकवाइज जो है ये फ्लैजेलम उसको मूव करवाएगा। अगर हम इसकी बेसिकली एनाटॉमी देखें तो ये आपके पास एनाटॉमी देखें, ये आपके पास मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के अंदर ये जो ग्रीन कलर से है ये रोटेटरी मोटर है। अब ये रोटेटरी मोटर जो है मूव करती है और इसकी वजह से इसके अंदर स्पाइरली इस तरह से स्पाइरली ऐसे करके जो है वो ये जो वेव प्रोड्यूस करेगा। इस वेव की वजह से ये जो फोर्स है वो बैकवर्ड लगाई जाती है और जो यूग्लिना होता है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यूग्लिना जो है वो अपनी पोजीशन को कैसे चेंज करता है, तो एक जो चीज़ मैंने आपको बताई कि क्लॉकवाइज अगर ये अपने फ्लैजेलम को मूव करवाएगा, फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज ऐसे, अगर क्लॉकवाइज इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर ये जो फ्लैजेलम है यूग्लिना इसको मूव कराएगा तो एक तो इसकी पोजीशन को चेंज करने में हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स इसके पास इसकी पूरी बॉडी के अंदर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं। अब ये जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये जो रेड के साथ मैंने आपको दिखाई हुई हैं, ये बेसिकली आपके पास क्या होती हैं, मायोनीम्स होती हैं। अब ये जो मायोनीम्स हैं इनका काम क्या है, जब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं उससे क्या होता है कि बॉडी जो है यूग्लिना की उसकी शेप के अंदर भी तब्दीली आती है, चेंज इन शेप। इन्हीं की वजह से वो पहला प्रोसेस था, दूसरा प्रोसेस ये है, जब शेप के अंदर चेंज आता है तो डियर स्टूडेंट्स चेंज इन डायरेक्शन हो जाता है, और इसकी वजह से जो मूवमेंट होती है इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकली यूग्लिनॉइड मूवमेंट। अब देखें पहले क्या होता है कि जब मायोनिम कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इसकी जो यूग्लिना है इसकी बॉडी वाइडर और शॉर्ट हो जाती है। उसके बाद
फ्रंट वाली और बैक वाली क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दरमियान वाली रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से दरमियान से साइज इसका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, और इसके जो अपर एंड लोअर पोर्शन है वो टेपर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी ये पोजीशन को क्या करता है, चेंज करने में हेल्प ले लेता है, और फिर लास्ट पे दोबारा से फिर वही अपनी ओरिजिनल वाली पोजीशन के अंदर आ जाता है। इसी तरह से ये जो मायोनिम्स है ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती रहती हैं, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को क्लॉकवाइज एंड एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज जो है वो घुमा सकता है। तो ये जो स्पेसिफिक टाइप की मोशन है, ये जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है, इनको मायोनिम्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड यूग्लिनॉइड मूवमेंट। तो ये डियर स्टूडेंट्स थी आपके पास यूग्लिना के अंदर मूवमेंट। नेक्स्ट जो हमारा है वो दैट इज द पैरामीशियम। जब हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम इज अ स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर है इसका, एंड इट्स बॉडी इज कवर्ड बाय सीलिया। इसकी जो बॉडी है वो सीलिया से कवर होती है। ये भी आपके पास यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है। अब इसकी बॉडी जो है वो सीलिया से कवर्ड है। अब सीलिया क्या चीज है डियर स्टूडेंट्स? सीलिया आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। अब ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये बेसिकली निकल कहां से रही होती है, हम इनको दूसरे लफ्जों में बोलते हैं दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की ये एक्चुअली एक्सटेंशंस होती हैं, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के ही बड़े हुए ये हिस्से होते हैं विच हेल्प इन, जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन। और इस तरह की लोकोमोशन को आप क्या बोलते हैं? सीलियरी लोकोमोशन। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी लोकोमोशन जो सीलिया की मदद से हो वो आपके पास क्या कहलाती है? सीलियरी लोकोमोशन। और जो फ्लैजेला की मदद से हो दैट इज द फ्लैजिलेटरी लोकोमोशन कहलाती है आपके पास। तो ये आपके पास पैरामीशियम है, और इसके सीलिया के अंदर भी जो मोशन है या मूवमेंट है वो कैसे होगी, जैसे आपने फ्लैजेला के अंदर पढ़ी है, लेकिन ये शॉर्टर होता है, ये आपके पास लेंथियर होता है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, बेसल बॉडी से क्या हो रही थी? वेव जनरेट हो रही थी, क्योंकि बेसल बॉडी जो है आपके पास ये मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक मोटर लगी हुई है जो क्या करती है? वेव लाइक मूवमेंट कराती है। सिमिलरली इधर भी आपके पास ऐसा ही हो रहा होता है। ये जो इसके अंदर मूवमेंट हो रही होती है, बेसिकली ये आपके पास, इसको समझने के लिए आपको इसका जो है एनाटॉमी समझनी पड़ेगी। अब होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, और इस सेल मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शंस जो हैं वो आपके पास सीलिया, और ये सीलिया की एनाटॉमी है। सीलिया के अंदर बेसिकली ये आपके पास क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिब्रल्स होती हैं, और ये आपस में मिलकर एक 8 की तरह, जो 8 का फिगर है उसकी तरह की स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, और ये पेरीफ्री पर प्रेजेंट होती हैं। और इसके सेंटर में जो है बेसिकली वो आपके पास 2 होती हैं। ये देखें आपके पास ये जो हैं ये पेरीफ्री पर प्रेजेंट हैं, और ये इनका नंबर कितना है? टोटल 9 है। हम इनको बोलते हैं डबल फिब्रल्स। और सेंट्रल जो है वो आपके पास कितनी है? ये टोटल कितनी होगी? आपके पास 9 है, और सेंट्रल जो हैं, सेंट्रल फिब्रल्स वो आपके पास कितनी हैं? वो भी 2 हैं। अब ये डियर स्टूडेंट्स किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती हैं? ये हम कहते हैं बेसिकली ये जितनी भी हैं दीज आर मेड अप ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब ये माइक्रो ट्यूब्यूल एक सीलिया के अंदर किस तरह से लोकेटेड होती हैं, इसके पूरे के पूरे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अंदर अगर सीलिया का डायमीटर देखा जाए डियर स्टूडेंट्स वो कितना 0.1 से लेकर 0.5 तक है। अब इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली क्या हैं? दीज आर 4 इधर हो गई, और इसी तरह से 5 आपके पास जो हैं वो इधर आ जाती हैं। अब ये हैं क्या? ये सारी की सारी डबल फिब्रल्स हैं। ये डबल फिब्रल्स हैं,
इस तरह से। इट्स मीन कि ये इसकी पूरी इंटायर लेंथ जो है आपके पास उसके अंदर प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये सेंट्रल के अंदर इसकी सेंट्रल फिब्रिल्स हैं। इस तरह से ये अरेंज होती हैं सीलिया के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने एनाटॉमी भी पढ़ ली, अब लोकोमोशन की तरफ आते हैं। तो लोकोमोशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सीलिया हैं वो एक ही वक्त में सारे के सारे सीलिया कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर रहे होते, बल्कि क्या होता है, बंचेस की फॉर्म में ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं, ताकि क्या हो, जो मूवमेंट है वो प्रॉपरली हो सके। अगर हम इसकी सिंपली एनाटॉमी को देखते हुए इसकी मूवमेंट के बारे में बात करें कि किस तरह से एक सीलिया मूव करता है, ये तो पूरे का पूरे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही थी। अब हम आते हैं सीलिया कैसे मूव करता है और उस सीलिया की वजह से पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म किस तरह से मूव करेगा। एनाटॉमी को देखते हुए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो है आउटर साइड पर ये एक्चुअली क्या है, मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये पेरिफेरल डबल फिब्रिल्स मौजूद हैं। अब इनमें से जो 5 होती हैं, 9 में से 5 आउट ऑफ 9 जो हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपके पास बेसिकली जो सीलिया होगा वो क्या कर जाएगा, बेंट कर जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, पहले सीलिया ऐसे था, जैसे ही 5 डबल फिब्रिल्स जो हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो सीलिया आपके पास यूं हो गया। अब इसको आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रोक, क्योंकि मूवमेंट बेसिकली इसी नहीं करवानी होती है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक बोलते हैं। अब क्या होता है, दूसरा हमारे पास क्या है कि जब 4 आउट ऑफ 9, 4 ये वाली जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, उसके रिजल्ट में क्या होगा, जो सीलिया है वो क्या कर जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, और इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द रिकवरी स्ट्रोक। अब इसी तरह से अगेन एंड अगेन लाइक दिस 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 एंड दिस, जो रिकवरी एंड इफेक्टिव स्ट्रोक हैं वो अगेन एंड अगेन साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ साथ हो रहे होंगे, तो उस वजह से क्या होता है कि जो सीलिया है वो मूव करता है, और जब सीलिया मूव करेगा तो पूरे का पूरा पैरामीशियम जो है वो आपके पास मूव करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब एक और बात, ये जो पैरामीशियम होता है ये अगेंस्ट द करंट, जो काउंटर आप कह सकते हैं, काउंटर करंट आप कह सकते हैं, जितनी भी वेव्स होती हैं अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर में जब ये मूव करता है तो इसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ देयर सीलिया। सीलिया की मदद से ये अगेंस्ट द करंट जो है वो जाता है और बड़ी स्पीड के साथ जाता है, बड़ी फास्ट मूवमेंट होती है। ये जो बेसिकली मूवमेंट थी ये आपके पास थी सीलिया के अंदर। अब याद रखें, जहाँ पर भी मूवमेंट होगी वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो अब एनर्जी बेसिकली कौन सी होती है हमारे पास, वो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज़ द एटीपी। अब इस एटीपी को तोड़ना भी होता है, तोड़ के क्या किया जाता है कि एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया जाता है, और तकरीबन 7.3 किलो जॉल जो है वो आपके पास एनर्जी वो ली जाती है पर मोल। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये एनर्जी आपके पास ये सीलिया है, और इस सीलिया के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम पड़े हुए होते हैं जो एटीपी की ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है लोकोमोशन हो सके। इसी तरह से जैसे इसकी पूरी बॉडी कवर्ड है सीलिया की वजह से, मतलब इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हैं, तो इन सब के अंदर जो है वो एटीपी की ब्रेक डाउन हो रही है और एनर्जी इसको मिल रही है, और कंटिन्यूसली ये क्या करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है, लोकोमोशन हो रही है। इसी तरह से पैरामीशियम के अंदर बेसिकली अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से ही कर लें, कोई इसका ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होता। आप जिस तरह से इसको बना दें तो वो क्या होगा, माना जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, फॉर एग्जांपल अमीबा ने इस तरफ मूव करना है, तो अब ये क्या करता है, अपने सारे का सारा साइटोप्लाज्म जो है इसको इस जो ख़ास प्रोजेक्शन है इसके अंदर क्या करेगा, लेकर आएगा और अपने साइज़ को इन्हांस कर देगा। मैं इससे नीचे, पहले अमीबा यहाँ पर था, अब जो अमीबा है
इसने अपने साइज़ को इन्हांस कर लिया है, लाइक ये जो है इसने एक सूडोपोडियम बना लिया है। जब ये सूडोपोडियम बना लेता है तो ये सारे का सारा जो फ्लूइड है वो अब किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। अब ये क्या करता है, ये जो जगह है इसको एंकर कर लेगा। जब इसको एंकर करता है तो अब ये जो पीछे वाली सारी की सारी बॉडी है इसको आगे मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होगा सारे का सारा वो इस प्रोजेक्शन की तरफ मूव कर जाएगा। अब जो आपके पास अमीबा है वो इस जगह पर पहुंच चुका है। अब इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये जो है नेक्स्ट दोबारा फिर अपनी इस प्रोजेक्शन को बढ़ाएगा। जब इस प्रोजेक्शन को बढ़ाएगा तो ये आपके पास प्रोजेक्शन बढ़ गई है और इसी तरह से अब सारे का सारा नेक्स्ट अमीबा जो है वो इस जगह पर पहुंच चुका है। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट होती है आपके पास, ये अमीबॉइड मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सूडोपोडिया। अभी तक स्टिल जो सूडोपोडिया है इसकी फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता चल सका, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताता चलूँ। ये फर्स्ट एविडेंट है जो बताता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर रिजिड नहीं है, बल्कि क्या है, इट बिहेव लाइक अ फ्लूइड। वो जस्ट लाइक अ फ्लूइड है, जिस वजह से क्या होता है ये देख लें आप खुद कि ये जो अमीबा मूव कर रहा है ये ऐसे ही मूव कर रहा है जैसे कोई फ्लूइड मूव करता है, जैसे पानी के ड्रॉप्स मूव कर रहे हैं। बट वो पानी के ड्रॉप्स जो हैं एक मेम्ब्रेन के अंदर जो हैं वो क्या हुए हुए हैं, लिपटे हुए हैं। सो ये जो है फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताता है, ये जो ख़ास पॉइंट है। सो डियर स्टूडेंट्स यही वो आपके पास एविडेंस है जो बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड की तरह बिहेव करती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह कल लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स के साथ हाजिर होऊंगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।